हाय गाइस, माय नेम इज प्रशांत। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। इन टुडे सेशन वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बजट। हर साल कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट प्रिपेयर करती है। और इस बजट को जो प्रेजेंट किया जाता है वो 1 फरवरी को किया जाता है। फ्रॉम 2017 कंट्री में जो बजट प्रेजेंट किया जा रहा है वो 1 फरवरी को किया जा रहा है। तो पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो इस बजट को प्रेजेंट करती है। और इस बजट से हर एक किसी की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबकी उम्मीदें इस बजट से जुड़ी हुई होती हैं। देखिए, अब ये जो बजट है वो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है। तो चाहे वो लो लेवल इनकम ग्रुप पर्सन हो, चाहे वो मिडिल लेवल इनकम ग्रुप पर्सन हो, चाहे वो हाई लेवल इनकम ग्रुप पर्सन हो, हर कोई इस बजट से अपने लिए कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अब अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी पॉलिसीज के थ्रू हर किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की भी कोशिश करती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो बजट को हम फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। फिस्कल पॉलिसी, हर कंट्री की गवर्नमेंट अपनी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसी बनाती है दैट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। इसे हम, अगर हम बात करें हिंदी में, राज्य कोषीय नीति के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो अब हम यहां पर इस सेशन में क्या करेंगे, इस सेशन में हम बजट के स्टैटिक पॉइंट समझेंगे। देखिए, अभी जो बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया उसे अगर आपको समझना है, उसे समझना है कि वो किसके लिए हित में है और किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्री के फ्यूचर को प्लान कर रही है, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्लान कर रही है। उसे अगर आपको समझना है तो आपको बजट के बेसिक स्ट्रक्चर को पता होना चाहिए। यानी देखिए, कोई भी टॉपिक होता है, जैसे मैंने बताया है कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हर एक टॉपिक का एक स्टैटिक पार्ट होता है और एक डायनेमिक पार्ट होता है। तो इस सेशन में हम बजट के स्टैटिक पार्ट को पूरी तरीके से कवर करेंगे। स्टैटिक पार्ट में बजट के सारे जनरल पॉइंट आ जाएंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बजट के जो भी फंडामेंटल्स हैं, जो भी बेसिक्स हैं कि किस तरीके से बजट प्लान किया जाता है, कंट्री में अगर कोई भी आर्थिक समस्या आती है उसे बजट के थ्रू या इस फिजिकल पॉलिसी के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वो पूरा पूरा जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो एक बेसिक थ्योरी है, जिस थ्योरी पे हर कंट्री की गवर्नमेंट कार्य करती है, एक बेसिक थ्योरी है, उस थ्योरी पर ही कार्य किया जाता है। कोई, अगर हम बात करें, अलग से स्टेप नहीं लेना पड़ता, अलग से कोई डिस्कवरी नहीं करनी पड़ती है। एक बेसिक थ्योरी लिख दी गई है कि अगर कोई भी कंट्री में आर्थिक समस्या आती है तो उस समय गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो वो पूरा थ्योरी में स्टैटिक उसके जो पॉइंट्स है, फंडामेंटल्स है, उसमें दिया गया है। तो हम उस फंडामेंटल्स को समझेंगे कि अगर कंट्री में समस्या चल रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, और समस्या नहीं चल रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, किस तरीके से उस बजट को प्रिपेयर करेगी। तो जब आप बेसिक या फंडामेंटल समझ लोगे तब आप उसके डायनेमिक भी अच्छे से कवर कर लोगे। क्लियर है? तो डायनेमिक में अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली, अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ने अपना बजट रिलीज किया, उस बजट के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम बजट के डायनेमिक पोर्शन में डिस्कस करेंगे। यानी जो बजट अभी हाल ही में आया है उससे हम पूरा पूरा डिस्कस करेंगे। बट इस सेशन में हम बजट के स्टैटिक पॉइंट को क्लियर करेंगे, बजट और फिस्कल पॉलिसी को डिटेल में समझेंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम इस सेशन में कवर करेंगे। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को और समझते हैं। तो बजट की अगर हम बात करें, बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। भाई, बजट जो ये वर्ड है ये हमने अपने घर में भी कई बार सुना है। हर एक, देखो, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो 4 लोगों की फैमिली हो, चाहे वो 10 लोगों की फैमिली हो, चाहे वो 20 लोगों की फैमिली हो, चाहे 50 लोगों की फैमिली हो, चाहे पूरा एक डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे गांव हो, हर कोई अपने लेवल पर बजट बना रहा होता है। तो अगर हम इंडिविजुअल लेवल की अगर बात करें तो हम भी अपना बजट प्लान करते हैं कि मेरी इतनी इनकम है और इस इनकम के हिसाब से मैं अपने खर्चे निर्धारित करूंगा। बट क्या होता है, जब भी हम इनकम हमारी बढ़ती है तो हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं। और तब हम बोलते हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारी होप है, वो भी बढ़ने लगती हैं। तो एक्सपेंडिचर भी हमारे क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। क्लियर है? तो हमारा जो बजट रहता है वो कैसा रहता है, डेफिसिट रहता है। ठीक है? बजट आपका डेफिसिट यानी घाटे का बजट कैसा होगा, जब आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है। और अगर मान लीजिए आपने ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो, आप ज्यादा, आपकी इनकम अच्छी खासी हो रही है, बट आप
उतने जो अपने जो खर्चे हैं वो कम कर रहे हो, तो वो बजट होगा कैसा आपका सरप्लस, जहां पर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। बट हमारी कंट्री भी हमारे जैसी ही है, ठीक है, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो भी हमारी जैसी है, उसका जो बजट होता है वो कैसा होता है, डेफिसिट होता है। तो डेफिसिट बजट की अगर हम बात करें, डेफिसिट डेफिसिट बजट में होप होती है, ड्रीम्स होते हैं, ठीक है ना, फ्यूचर के प्लान्स होते हैं। तो हम चाहे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, चाहे अगर बात करें कंट्री हो, जो डेवलपमेंट के प्लान सोच रहा होता है, वो उसका जो बजट होता है वो हमेशा डेफिसिट ही बनता है। तो हमारी कंट्री का भी जो बजट होता है डेफिसिट होता है, तो जहां पर एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो बजट का, वो एक बिल्कुल ही हमारे घर से मिलता जुलता ही है, जो हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से ही है। बट यहाँ पर जो कंट्री का जो बजट है वो लार्ज स्केल पर होता है। लार्ज स्केल का जो बजट होता है उसमें अगर हम बात करें, हर किसी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना होता है। तो इसमें अगर बात करें, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इनकम उस लेवल पर नहीं होती है। तो आइए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, तो बजट जो ये वर्ड लिया है, बजट, ये जो वर्ड आया है, ये बजट वर्ड आया कहां से? तो द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बुगिट। फ्रेंच का एक वर्ड है बुगट, और बुगेट का मतलब होता है लेदर बैग। फ्रेंच में बुगेट को लेदर बैग बोलते हैं। तो आपने देखा होगा, पहले होता था, अब तो नहीं होता। अब तो आपने देखा होगा जो 2021 का बजट ही आया उसमें डिजिटल बजट आया, ठीक है। 2021 से यहाँ पे चेंजेस हो गए पूरी तरीके से। पहले जो बजट आता था एक बैग में आता था, एक बैग में पूरे डॉक्यूमेंट रखे रहते थे और जो गवर्नमेंट है उसे प्रेजेंट करती थी। फिर उस बैग को खत्म करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर, अगर हम बात करें लास्ट ईयर से लास्ट ईयर मतलब 2018 में ही उस बजट को 2019 में, सॉरी 2019 में बजट को एक लाल कपड़े में बांध के लाए थे, तो उसे बोला बही खाता। बट इस बार बजट में क्या किया, इस बार बजट में उन्होंने, इस बार जो बजट प्रेजेंट किया गया वो टैबलेट के थ्रू किया गया। तो आप देख रहे हो कि डिजिटल इंडिया के साथ हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो भी डिजिटल होता जा रहा है। तो टैबलेट में बजट प्रेजेंट किया। बट ये जो वर्ड आया, जो पुराना जो हमारा सिस्टम था लेदर बैग में बजट को प्रेजेंट करने का, तो उसी उसी के बेसिस पे ही वहां पे अगर बात करें, लेदर बैग को बजट बोला जाता है फ्रेंच में, और इस बजट से ही ये वर्ड बजट निकल के आया, ठीक है। लेदर बैग आउट ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज ब्रॉट आउट एंड प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। ओके, देन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनेशन में, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, बजट का क्वेश्चन ये कई बार आया है कि जो हमारा हमारा जो बजट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्री के लिए बजट प्लान करती है, इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया? तो बजट को जो डिस्क्राइब किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आर्टिकल 112 में किया गया। और बजट नाम से इसका उल्लेख है ही नहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में बजट नाम से कोई वर्ड है ही नहीं। जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वित्तीय, सॉरी वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारे क्या भारतीय संविधान में बजट को जो डिस्क्राइब किया गया है वो अनुच्छेद 112 में किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट प्रेजेंट किया गया। अच्छे से दिमाग में से घोट लेना है, घोट के पी जाना है कि कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जिनसे हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं बजट के। तो आइए देखते हैं जनरल पॉइंट्स रिलेटेड टू बजट, जिनसे हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मैक्सिमम बार बने हैं। तो पहला एक क्वेश्चन कई बार ये बना है कि बजट को जो प्रेजेंट किया भारत में, वो सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले ये जो बजट की प्रथा है वो कौन लेके आया? तो बजट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय जेम्स विल्सन ऑन 7 अप्रैल 1860। 7 अप्रैल 1860 में सर जेम्स विल्सन ने बजट को पहली बार भारत में प्रस्तुत किया। आपको याद होगा 1857 में युद्ध हुआ था। 1857 के युद्ध के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्री को अपने अंडरटेक कर लिया था। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्री को अपने अंडरटेक कर लिया, तो ऑब्वियस ही बात है, जिस तरीके से वो ब्रिटेन में गवर्नमेंट को रन करते थे, जो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में कंट्री, हमारी कंट्री को भी वो रन करने वाले थे। तो 1857 के बाद जब गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया,
तो उन्होंने वहां पे बजट प्रेजेंट करना स्टार्ट किया, उस सिस्टम को उन्होंने उसके बाद से स्टार्ट किया। तो 7 अप्रैल 1860 ये डेट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कि भारत में सबसे पहले आजादी के बाद, आजाद भारत में आजाद भारत में सबसे पहले जो बजट प्रेजेंट किया वो किसने किया? तो जब हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी। और आजाद होने के बाद जो गवर्नमेंट थी वो इंटरिम गवर्नमेंट थी, ठीक है, टेम्पररी गवर्नमेंट थी। तो हमारे यहाँ जो इलेक्शन हुए तो 1951 में हुए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1950 में, उसके बाद इलेक्शन वगैरह हुए। लेकिन उससे पहले जो गवर्नमेंट एक बनी थी वो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनी थी। तो वो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके जो वित्त मंत्री थे उन्होंने सबसे पहला भारत का, आजाद भारत का बजट प्रेजेंट किया, और उनका नाम था आर के शनमुखम चेट्टी। आर के शनमुखम चेट्टी आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे। ऑन और इन्होंने पहला जो बजट प्रेजेंट किया आजाद भारत का वो 26 नवंबर 1947 में किया। 26 नवंबर 1947 में इन्होंने आजाद भारत का बजट प्रेजेंट किया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। अब अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हमारे यहाँ जो बजट प्रेजेंट किया जाता है वो 1 फरवरी को किया जाता है। और ये जो 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जा रहा है ये सन 2017 से किया जा रहा है। उससे पहले अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। फ्रॉम फ्रॉम 1 Feb 2017 द बजट वॉज प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट वीक ऑफ फेब। फर्स्ट वीक ऑफ फेब में 1 फरवरी 2017 से बजट प्रेजेंट किया जा रहा है। बिफोर इट वॉज प्रेजेंटेड ऑन लास्ट वीक ऑफ फेब, दैट इज ऑन 28 फेब। तो अगर हम बात करें, पहले ये लास्ट वीक ऑफ फेब में प्रेजेंट किया जाता था जनरली, अगर हम बात करें 28 फरवरी को। और 2017 से जो भारत में बजट प्रेजेंट किया जा रहा है वो 1 फरवरी को किया जा रहा है। क्लियर? ऐसा क्यों? देखो, 28 फरवरी को जो बजट प्रेजेंट किया जाता था तो पार्लियामेंट में बजट का डिस्कशन होता है, लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है, बजट का डिस्कशन होता है। जब लोकसभा इसे पास कर दे, राज्यसभा में भी डिस्कशन होगा, तो बहुत सारे कुछ बिल भी पास कराने होते हैं, गवर्नमेंट को अनुमति लेनी होती है संसद से, तो वो बिल पास कराने होते हैं कुछ। अगर बात करें, अप्रोप्रिएशन बिल होता है, मनी बिल होता है, फाइनेंस बिल होते हैं। अभी हम उन बिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब गवर्नमेंट अपना बजट प्रेजेंट करती है तो उस बजट को भी पास कराना होता है लोकसभा राज्यसभा से। तो कई बार क्या होता था कि डिस्कशन का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता था। यानी जो चीजें 1 अप्रैल से लागू होनी चाहिए, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना बजट प्रेजेंट कर दिया लास्ट वीक ऑफ फेब में, और उसे 1 अप्रैल से लागू भी करना होता था। बट कुछ चीजें अगर हम बात करें डिले हो जाती थी, और वो 1 तारीख से लागू ना होगी, कभी वो मई, फर्स्ट वीक ऑफ मई में या लास्ट वीक ऑफ मई तक चली जाती थी। तो प्रॉपर तरीके से सारी चीजें 1 अप्रैल से लागू हो जाए, इस वजह से जो डिस्कशन टाइमिंग है उसे बढ़ाने के लिए इन्होंने 28 फेब से 1 फरवरी कर दिया। तो उस पर अच्छे से डिस्कशन हो सके, इस वजह से बजट को 1 तारीख से प्रेजेंट किया जाने लगा। ओके। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो रेल बजट है, फ्रॉम 1 फेब 2017 रेल बजट वाज मर्ज इनटू यूनियन बजट। 1 फरवरी 2017 को रेल बजट को यूनियन बजट में मर्ज कर दिया गया। बिफोर दैट रेल बजट वाज प्रेजेंटेड 2 days बिफोर ऑन यूनियन बजट। तो अगर हम बात करें, 1 फरवरी को दो बड़े चेंजेस हुए। एक, जो हमारा यूनियन बजट था वो 28 फरवरी की जगह 1 फरवरी को प्रेजेंट होने लगा। दूसरा, पहले यूनियन बजट से 2 दिन पहले रेलवे बजट आता था, और रेलवे बजट को जो प्रेजेंट करते थे वो रेल मंत्री ही करते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इस गवर्नमेंट ने उसकी नेसेसिटी नहीं समझी, और उन्होंने इसे चेंज करते हुए क्या किया कि रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया, और उसे 1 फरवरी को प्रेजेंट किया। तो अब जो फाइनेंस मिनिस्टर ही होती हैं वही रेल बजट भी प्रेजेंट करती हैं, और वही, अगर हम बात करें, हमारा जो यूनियन बजट है वही वही प्रेजेंट करती हैं। क्लियर? तो 1 फरवरी 2017 को ही रेल बजट आम बजट में क्या हो गया, मर्ज हो गया। आ गई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा बार किस वित्त मंत्री ने भारत में बजट को प्रस्तुत किया? तो मैक्सिमम टाइम बजट वाज प्रेजेंटेड इन इंडिया बाय मोरारजी देसाई, टोटल 10 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा बार जो बजट को प्रेजेंट किया गया जिस वित्त मंत्री द्वारा, वो मोरारजी देसाई जी द्वारा किया गया, टोटल 10 बार किया गया। इसके बाद जो नंबर आता है वो पी चिदम्बरम जी का आता है, और फिर उसके बाद जो नंबर आता है वो प्रणब मुखर्जी जी का आता है। तो सबसे ज्यादा जो बजट प्रेजेंट किया वो मोरारजी, सबसे ज्यादा बार जो किया वो मोरारजी देसाई जी ने किया, 10 बार। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 1978 में। 1978 में ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। क्लियर है?
तो ये हमने बजट के कुछ जनरल पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे फिस्कल पॉलिसी, यानी बजट को हम क्या बोलते हैं, बजट को हम फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। और कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के सोशल डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वो फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है। और इस फिस्कल पॉलिसी को बजट के थ्रू गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है, जहां पर लोगों के विकास के बारे में भी बात हो रही होती है और देश के आर्थिक विकास के बारे में बात हो रही होती है। यानी सामाजिक विकास और आर्थिक विकास दोनों को साथ लेके गवर्नमेंट को चलना होता है इस पॉलिसी के थ्रू। तो इस पॉलिसी को हम अपने अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।